very good morning class. I am taking your chapter number 6 towns, traders and craft persons for revision. ठीक है, these are the questions for you. Who lived in the black towns? No, your first question is how was water supplied to the city of Thanjavur? पहले तो ये ध्यान रखो कि जो ये आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 है ना, चैप्टर नंबर 6 टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन. ठीक है, इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज वाटर सप्लाइड टू द सिटी ऑफ थंजावुर. थंजावुर के शहरों में पानी कैसे सप्लाई होता था? तो थंजावुर में वहाँ पे कावेरी रिवर थी. ठीक है, कावेरी रिवर थंजावुर. वेयर इज थंजावुर? इट इज in which state it is? It is in Tamil Nadu. ठीक है, थंजावुर was situated near the perennial river कावेरी. कावेरी को perennial river क्यों कहा जाता है? क्योंकि every year all through the year कावेरी रिवर में पानी रहता है, वो seasonal river नहीं है. क्लियर? ठीक है, तो perennial river जिसमें पूरे साल पानी रहता है. तो थंजावुर शहर is situated near this river. It was from this river that was water supplied to the city. Clear? Also, the water supply from the city came from wells and tanks. कुओं से भी पानी आता था और टैंक से भी पानी आता था. So this is your first question. Second question, who lived in the black towns and cities such as Madras? अब जो यूरोपियंस आए तो उन्होंने ब्लैक टाउन का कॉन्सेप्ट रखा था. तो मद्रास जो था वो लिव्ड इन दी ब्लैक टाउन्स. ब्लैक टाउन्स में रहते कौन थे? ठीक है, मद्रास के शहरों में, मद्रास में ब्लैक टाउन्स बने थे. तो उसमें ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे? ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? बताओ. हु लिव्ड इन दी ब्लैक टाउन्स? द नेटिव ट्रेडर, जो वहाँ पे नेटिव पीपल थे. ठीक है, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे. तो ओरिजिनल लोग में कौन? जो ट्रेडर्स थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो मर्चेंट्स थे, आर्टिस्ट थे. दिस ऑल टाइप ऑफ पीपल यूज्ड टू लिव इन द ब्लैक टाउन्स इन द सिटीज सच एज मद्रास. ठीक है, और ब्लैक टाउन की कहानी आप जानते ही हो, क्यों बना था ब्लैक टाउन. ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स? शहर टेम्पल्स के चारों तरफ क्यों डेवलप होते थे? कैन यू गिव द आंसर? बता सकते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. हाँ, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. टेम्पल्स के चारों तरफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लेना देना था? टेम्पल्स के चारों तरफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या उसका? देखो, जो टाउन्स थे, द टाउन्स वर ग्रो अराउंड द टेम्पल्स बिकॉज ऑफ द टेम्पल वेयर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. टेम्पल वो जगह होती थी जहाँ पर पूरा का पूरा समाज आता था, सोसाइटी के लोग आते थे. क्यों आते थे? फॉर वर्शिप, पूजा करने के लिए. इकोनॉमी का सेंटर क्यों था टेम्पल? क्योंकि उसके चारों तरफ मार्केट्स लगते थे, छोटे छोटे स्मॉल मार्केट्स लगते थे. स्ट्रीट्स में जो है लोग अपने क्राफ्ट जो आइटम्स होते थे उसको बना के सेल करते थे. रूलर्स जो होते थे, रूलर्स क्योंकि टेम्पल्स रूलर से बनाते थे, डोनेट करते थे वो मनी को. और जो पुजारी वगैरह होते थे, बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते थे टेम्पल्स के चारों तरफ. ठीक है, दूर दूर से पिलग्रिम्स आते थे तीर्थ यात्रा करने वाले. तो उनको उस शहर का कुछ सामान खरीदना होता था, तो वहाँ पर, ठीक है, तो टेम्पल्स के चारों तरफ पिलग्रिम्स, प्रीस्ट, इन सब लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज किया करते थे. इसीलिए टाउन डेवलप होता गया. टेम्पल अथॉरिटी यूज देयर वेल्थ, और जो टेम्पल की अथॉरिटी थी, जो टेम्पल में रहते थे लोग, मतलब टेम्पल के जो मालिक हुआ करते थे, ठीक है, वो उनको जो भी पैसा मिलता था तो उस पैसे को वो क्या करते थे? ट्रेड में लगा देते थे, बैंकिंग में लगा देते थे, लेन देन कर देते थे लोगों में, उस थंजावुर के शहर में रहने वाले जो लोग होते थे. ठीक है, और भी जहाँ जहाँ टेम्पल टाउन है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि वृंदावन का, मथुरा का, अजमेर का जो पुष्कर है. क्यों अजमेर एक बड़ा शहर बना? क्योंकि अजमेर में पुष्कर, आपने सुना है ना,
पुष्कर क्यों फेमस है, रिलीजियस फेमस है वो क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मा जी का, पूरे वर्ल्ड का ब्रह्मा जी का एक ऐसा मंदिर है। उसके बाद आपने अजमेर में सूफी जो सेंट थे मोइनुद्दीन चिश्ती की श्राइन है, वहाँ पे दरगाह है, तो लोग वहाँ पे चादर चढ़ाने जाते हैं। तो क्या वो सिर्फ चादर चढ़ा के आ जाते हैं, क्या वो बहुत सारा वेल्थ लेके जाते हैं, वो वहाँ डोनेट करते हैं। वहाँ पे जो पिलग्रिम्स आते हैं उनको खिलाया जाता है, फिट किया जाता है, जो प्रिस्ट होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से लोग वहाँ पे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। टेम्पल ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिस्ट, वर्कर, आर्टिस्ट, ट्रेडर, they all used to settle near the temple to cater to its need, and those are the pilgrims। जो तीर्थ यात्रा पर जो पिलग्रिम्स होते थे उनकी नीड को पूरा करने के लिए धीरे धीरे वहाँ पे उनको खिलाने पिलाने के लिए धीरे धीरे वहाँ पे मार्केट डेवलप होने लगा, ट्रेडर्स वगैरह सब अपने सामान वहाँ पे बेचने लगे, और इस तरह से टाउन्स जो है वो टेम्पल्स की चारों तरफ डेवलप होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट वेयर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। अब टेम्पल्स को मेंटेन करना है, बिल्डिंग्स को मेंटेन करना है, तो उसमें क्राफ्ट पर्सन्स का क्या रोल था। तो टेम्पल्स वेयर द प्लेसेस, टेम्पल्स वो जगह हुआ करती थी, goldsmiths, blacksmiths, and masons that were the essential to the building of temples. हाँ गुड। तो टेम्पल्स वेयर द प्लेसेस टू डिस्प्ले द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्ट। देखो टेम्पल्स में बहुत सारे, मैंने कहा ना कि टेम्पल्स के चारों तरफ टाउन भी डेवलप हो रहा है, और टेम्पल्स की जो बिल्डिंग्स होती थी उसको मेंटेन करने के लिए क्राफ्ट पर्सन का बहुत रोल था। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्राफ्ट पर्सन कौन लोग हैं। तो क्राफ्ट पर्सन में आपके गोल्ड स्मिथ आएंगे, ब्लैक स्मिथ आएंगे, मैसन्स आएंगे, यानी कि जो मजदूर हैं वो भी, जो बिल्डिंग को बनाने वाले आर्किटेक्चर है, जो इंजीनियर हैं। फिर आपने देखा था कि कॉपर और ब्रोंज की जो इनले वर्क, जो जड़ाई का काम होता था, तो इस तरह से ये तो हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे ना तंजावुर में बिदर जो है, वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो कॉपर और सिल्वर में बहुत अच्छे इनले वर्क किया करते थे, जड़ाई का काम किया करते थे इन धातुओं पे, है ना। आपने देखा है ना कि जो बिदरी का वो पॉट रखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, जो पिक्चर बनी हुई है, तो ये सब कौन बनाने वाले लोग हैं, ये क्राफ्ट पर्सन है। और यही सब बना के वहाँ के तंजावुर के शहरों में मार्केट में टेम्पल के चारों तरफ बैठ जाते थे और उसको सेल किया करते थे। तभी तो वो मंदिर के चारों तरफ का एरिया टाउन के रूप में डेवलप होने लगा, ठीक है। इसके अलावा एक विश्वकर्मा कम्युनिटी थी और मंचाल कम्युनिटी थी। ये दोनों, ये पंचाल हुआ या विश्वकर्मा, ये दोनों कम्युनिटी एक ही थी, नाम एक है, ठीक है। तो इसमें जो गोल्ड स्मिथ, सुनार बनाने वाले, मंदिर में भगवान को बनाने के लिए भगवान के ऊपर जो गहने चढ़ते हैं, तो वो कौन बनाएगा, गोल्ड स्मिथ। ब्रोंज स्मिथ क्या करेंगे, आपने देखा है ना कि साउथ इंडिया में जो बेल, कांसे की जो बेल लगी होती थी, घंटी लगी होती थी, या नटराज की जो मूर्तियां होती थी मेटल की बनी होती थी, है ना। तो इस तरह के जो सामान होते हैं मेटल से बने हुए, वो सब बनाने वाले कौन है, ये पांचाल कम्युनिटी या विश्वकर्मा कम्युनिटी होती थी। मैसन्स यानी मजदूर, कारपेंटर्स, दिस ऑल वेयर फ्रॉम दिस कम्युनिटी, दे वेर एसेंशियल्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, है ना। तो यही क्राफ्ट पर्सन वाले सारे लोग थे। क्लियर। तो अगर आपको ये क्लियर है कि क्राफ्ट पर्सन किसको कहा जाता है, तो गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, मैसन्स, कारपेंटर्स, ये सारे के सारे आते थे किसमें, पांचाल या विश्वकर्मा कम्युनिटी में। और यही लोग टेम्पल्स को बनाने में बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट रोल होता था। वीवर्स, वीवर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल था, क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे भगवान के लिए कपड़े बनाते थे टेम्पल्स में, है ना। आपने पढ़ा ना सलैया, काइकोलर, ये अलग अलग वीवर्स थे जो बहुत ज़्यादा रिच भी हुआ करते थे, और ये इतने रिच होते थे कि टेम्पल्स में डोनेट भी किया करते थे। तो वीवर्स किस में आएंगे, ये भी क्राफ्ट पर्सन में आएंगे। क्लियर। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि मेडिवल इंडिया में, ठीक है, 11 से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 7 से 17 सेंचुरी के बीच में, तो तंजावुर का जो राजराजेश्वरम टेम्पल है जो कि 11th सेंचुरी में बना था, तो राजराजेश्वरम टेम्पल से तो तंजावुर शहर इतना इम्पोर्टेंट हुआ था ना। तो उस टेम्पल के चारों तरफ ये शहर डेवलप हुआ, और फिर तंजावुर के चारों तरफ क्राफ्ट एक्टिविटीज़ डेवलप हुई। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ बेटा, ये तंजावुर शहर में कौन कौन सी क्राफ्ट एक्टिविटीज थी, तो बताओगे ना कि मैम बिदर का वर्क होता था,
पंचाल विश्वकर्मा कम्युनिटी वहाँ पे बहुत सारा बनाते थे। वीवर्स, सलैयार, काइकोलर्स बहुत ज़्यादा डोनेट करते थे मंदिरों में। तो मंदिर मेडिवल इंडिया में बहुत ज़्यादा भव्य होते थे, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होते थे। समझ रहे हो ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत? सूरत को दूर दूर से देखने के लिए लोग क्यों जाते थे, बताओ? Because it was the emporium of Western trade. हाँ, सबसे पहली बात कि ये पोर्ट था। सूरत क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, बंदरगाह, वहाँ से ट्रेडिंग होती थी। लेकिन बताओगे ना कि कहाँ पे पोर्ट था, तो ये वेस्ट पोर्ट। सूरत कहाँ है, गुजरात में। गुजरात हमारा वेस्ट है, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट है ना। तो वहाँ पे इस मेडिवल इंडिया का ये जो पोर्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्या बताओगे, इट वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। एम्पोरियम, एम्पोरियम क्या होता है बताइए, व्हाट इज एम्पोरियम? बेटा एम्पोरियम इज अ प्लेस वेयर पीपल यूज टू बाई एंड परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ देयर गुड्स, है ना। वो जगह, वो सेंटर जहाँ पे सब लोग आके अपने सामान को खरीदते बेचते थे, ठीक है। तो ये सूरत जो है, सूरत जो है वहाँ पे वेस्टर्न ट्रेड होता था मुगल पीरियड में, ठीक है। मतलब अपने इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो भी वहाँ आते थे, अरब के जो ट्रेडर्स थे वो भी वहाँ आते थे। तो सब लोग वहाँ पे आकर के वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करते थे, परचेजिंग सेलिंग। सूरत वॉज गेटवे ट्रेड, ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। गेटवे था कहाँ, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में अगर आपको जाना होगा तो सूरत से होके ही आप वेस्ट एशिया जा सकते हैं। तो ये गेट बन गया ना बीच का। और कैसे जाओगे, गल्फ ऑफ अरमूज से होते हुए, एक खाड़ी थी बीच में, गल्फ ऑफ अरमूज। आप समझो ये खाड़ी जो है ना, ये ईरान और अरब को एक दूसरे से अलग करती है, ये बीच में खाड़ी है। तो सूरत जो है क्या है, सूरत वॉज गेटवे ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया तक जाने के लिए गल्फ ऑफ हॉर्मूज से होते हुए सूरत ही रास्ता देता था। समझ रहे हो ना? फोर्थ पॉइंट, सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का। मक्का जाना है तब भी रास्ता देगा, वेस्ट एशिया जाना है तब भी सूरत से ही होके जाओगे, है ना। तो मक्का जाने के लिए बहुत सारे पिलग्रिम्स आते थे सूरत में। भाई उसी जहाज से होते हुए गल्फ ऑफ हॉर्मूज में से तो जाएंगे वो मक्का में, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। सूरत में अब जब सबको मालूम चल गया कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, तो वहाँ पे खूब बड़े बड़े बाजार भी लगते थे। कैसे, रिटेल और होलसेल, खूब ज़्यादा थोक में। होलसेल समझते हो ना, वो दुकान जहाँ पे खूब ढेर सारा मात्रा में, क्वांटिटी में सामान आके बेचा जाता है ना। होलसेल मार्केट में चीप रेट में सामान मिलती है। रिटेल मार्केट क्या होता है, जहाँ पे सामान कम होते हैं, है ना, ठीक है। तो देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन के कपड़ों के बने हुए वहाँ पे सामान भी सेल होते थे। सूरत वॉज फेमस फॉर द टेक्सटाइल। अब देखो, yes beta, any problem? तो सूरत वॉज ऑल्सो फेमस फॉर द टेक्सटाइल्स, है ना। और वो कौन सा टेक्सटाइल, यही जो आपका गोल्डन जरी वाला जो काम होता था वहाँ के कॉटन के कपड़ों में, वो वाला जो टेक्सटाइल था उसके लिए सूरत बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करोगे, इसको ध्यान में रखना। साड़ी, हाँ, कॉटन की साड़ी, ये जरी वाला जो काम होता है ना गोल्डन का, वो सब वहाँ पे खूब मिलता था। सूरत आज भी मिलता है, गुजरात में जाओगे ना, सूरत में खूब ढेर सारी साड़ी मिलेंगी। और जानते हो एकदम सस्ते सस्ते रेट पे, होलसेल का पूरा है ना मार्केट, जहाँ पे खूब ढेर सारा सामान बनता है, वहाँ की चीज़ें सस्ती मिलती हैं, समझिए। अगर आप दिल्ली में जाके कपड़ों की शॉपिंग करो, अपने लिए टी शर्ट लेके आओ, और आप इलाहाबाद में देखो, तो देखो दोनों में कौन सस्ता पड़ेगा, बताओ कौन सस्ता पड़ेगा? दिल्ली वाला सस्ता पड़ेगा।
नहीं, दिल्ली का सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहाँ से फैक्ट्री से सामान तब यहाँ पे आते हैं ना इलाहाबाद में, बाकी यहाँ की जो दुकानें होती है वो लोग खरीदते हैं, फिर हम लोग पास आता है ना। तो टाउन्स, यही सब टाउन्स तो डेवलप होते हैं ना, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग आते हैं मेडिवल इंडिया में। जो शहर थे, कौन कौन से शहर डेवलप हुए थे बताना मेडिवल इंडिया में इस चैप्टर में? और सूरत, हाँ, वेरी गुड। मैम सूरत, दिल्ली। अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what ways was the craft production in cities like Calcutta different from that in cities like Thanjavur? अब जो नए नए सिटीज डेवलप हो रहे थे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास जो उस समय था, तो ये सब शहर मेडिवल टाउन से कैसे डिफरेंस थे? तो पहले मेडिवल टाउन के शहर कौन कौन से थे ये समझ लो। तो थंजावुर था, हम्पी था, और कौन कौन से थे? ठीक है, तो वो उस समय जो मेडिवल टाउन से उससे डिफरेंस क्या था? ये जो नए नए टाउन्स बन के आते, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, डिफरेंस ये था कि क्राफ्ट पर्सन जो तंजावुर की जो Tanjore was independent and Calcutta was in rule of Europeans. वेरी गुड, वेरी गुड। तंजावुर जो था वो इंडिपेंडेंट था, क्योंकि वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन भर भर के अपना सामान बेच रहे हैं, बिजली का काम हो रहा है, इनले वर्क हो रहा है, ब्रास मेटल्स बेचे जा रहे हैं, नटराज की मूर्तियाँ बेची जा रही है, कॉटन टेक्सटाइल बेचा जा रहा है, इतना सारा कुछ। तो वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन इंडिपेंडेंट थे। पर जब यूरोपियन आते हैं और वो कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास जैसे शहर को डेवलप करते हैं, तो अब जो क्राफ्ट पर्सन थे बेचारे किसके हाथ में आ जाते हैं? इन दी हैंड्स ऑफ यूरोपियंस। तो समझ रहे हो ना बेटा क्या डिफरेंस है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इन तंजावुर क्राफ्ट। हाँ बोलो बेटा। They earned interest while Calcutta craft persons began to look for a system of advances. हाँ, तंजावुर में जो क्राफ्ट डेवलप हुआ था, तो उस क्राफ्ट में वो लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही क्रिएटिविटी से वो अपने मेटल्स को बनाने में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थे बेटा। आप देखो ना, आप जो अगर व्यूवर्स में देखते हो सलैयार को, काइपोलर्स को, ये लोग इतनी ज़्यादा थे तो बहुत छोटे क्राफ्ट पर्सन, पर ये धीरे धीरे अपने आप को, अपने सामान को बेच बेच के अपने आप को रिच बनाए। क्यों? क्योंकि ये पहले इंडिपेंडेंट थे और फिर धीरे धीरे। यस बेटा। मैम our school is opening from tomorrow. बेटा मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ और आप स्कूल की बात कर रहे हो। पूरा सेंस भूल चुके हो ना घर में रहते रहते। आप क्लास 7th में हैं और छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। इतना इंटरेस्ट यहाँ पे, इंटरेस्ट मैं बना के आपको बता रही हूँ कि आप भी इंजॉय करते हुए पढ़ो। और आप स्कूल की बात करें कि मैम स्कूल कब खुलेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, ठीक है। तो जो मेडिवल इंडिया तंजावुर था, तो वहाँ पे क्या होता था कि क्राफ्ट पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वो किया करते थे, वो स्पेशलाइज्ड होते थे। लेकिन कलकत्ता में आते हैं क्या हुआ कि कलकत्ता में अब यूरोपियंस के हाथ में चले गए थे, उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो गई थी। तो कलकत्ता क्राफ्ट पर्सन बिगेन टू वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ एडवांस। अब जानते हो क्या हुआ? जो पहले वो खुद के काम करते थे ना, अब उनको एडवांस में मिलने लगा। अब वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। मतलब समझ लो ना कि एक आप आज़ाद होकर काम करो, एक आपको गुलाम बना के काम किया जाए। तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अब उनको एडवांस मिल रहा है, जो भी पैसे उनके काम को दे दिए जाते थे। पहले इतने अच्छे से वो लोग एंजॉय करते थे। तो ये डिफरेंस है बेटा। ब्लैक टाउन का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए आया था क्योंकि सब आर्टिस्ट की अब धीरे धीरे हालत बहुत बुरी हो गई थी। और एक टाइम तो ऐसा आता है कि जो ये टाउन्स डेवलप हो रहे थे, ये जो हमारे तंजावुर थे, हम्पी थे, है ना, सूरत थे, ये सब अपनी अपनी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे नए टाउन आ जाते हैं। ठीक है। दे वेयर गिविंग लिबर्टी, उनको लिबर्टी थी, उनको स्वतंत्रता थी, उनको छूट थी, फ्रीडम थी टू सेल देयर ओन मेड क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल। अपना क्राफ्ट बनाए, अपने टेक्सटाइल कॉटन्स बनाए,
क्लोथ बनाया, while here they no longer had the liberty, अब उनकी जो लिबर्टी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। इन कलकत्ता they had to reproduce the design supplied to them by the company agents, अब उनको वही सप्लाई करना होता था जो यूरोपियन कंपनी के एजेंट्स उनसे डिमांड करते थे। तो आप समझ रहे हो ना कि पहले क्या थे अब क्या हो गए, है ना। तो यही डिफरेंस था। दे नाउ हैड टू मूव इनटू द ब्लैक टाउन, अब जो बेचारे अपने खुले रहते थे अब उनको ब्लैक टाउन में भेज दिया गया। वो ब्लैक टाउन किसने स्टैब्लिश किया था, स्टैब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दिस न्यू सिटीज, नए नए शहरों में ये ब्लैक टाउन्स बन गए थे। तो इतना समझ में आया ना डिफरेंस। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे एनुअल एग्जाम में आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंपेयर एनी वन ऑफ द सिटीज डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, है ना। ये तो आपको खुद से करना है, सिमिलैरिटीज, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आज के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन। और भी क्वेश्चंस है इसमें। फाइंड आउट मोर अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ तंजावुर हम्पी, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट अबाउट प्रेजेंट डे पिलग्रिमेज सेंटर। प्रेजेंट डे का पिलग्रिमेज सेंटर तुम बता ही सकते हो ना, जैसे कि लिखा है वैष्णो देवी टेम्पल आप जाते हो तो जो कि जम्मू में है, तो वैष्णो देवी टेम्पल में क्या है, पीपल गो देयर ऑन पिलग्रिमेज, देयर आर शॉप्स ऑफ लोकल मर्चेंट्स। अच्छा चलो बताओ एक क्वेश्चन कि वैष्णो देवी जब आप जाते हो तो आपने वहाँ पे क्या क्या देखा है, किस तरह के क्राफ्ट प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं, आंसर करिए। मैम स्टोन्स मिलते हैं, अच्छा और क्या मिलता है, ऑफ वैष्णो देवी। हाँ और क्या मिलता है, और कौन कौन सा, हाँ मैंने देखा था जब मैं गई थी वैष्णो देवी तो बेटा वहाँ पे ना ब्लैंकेट्स मिलती हैं, कंबल मिलते हैं, ठीक है। कोल्ड एरिया है ना, ठंडे ठंडे वहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इस समय भी स्नो फॉलिंग हो रही है, आप श्रीनगर में जाके देखो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कंबल्स खूब अच्छे अच्छे एकदम लाइट ब्लैंकेट्स होती है, हल्की होती है और उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो ऐसे ऐसे कंबल वहाँ पे मिलते हैं और इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं वैष्णो देवी में, ठीक है। तो अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब देखो कि इसमें आपके ओरल क्वेश्चंस भी बनेंगे और इसमें आपके अभी तो जो मैंने बनाया है वो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है। अब व्हाट्सएप क्लास में मैं आपका लूँगी टेस्ट और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे बाकी जो 3 चैप्टर्स है ना हिस्ट्री में, तो कल हम लोग 2 चैप्टर और रिविजन कर लेंगे हिस्ट्री के और उस रिवीजन के बाद मैं जो पढ़ाई हूँ उसका मैं टेस्ट भी लूँगी आपसे, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप लोग कितना कर पा रहे हो, चाहे वो ओरल टेस्ट हो या रिटन हो। तो आज के लिए ये क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, आप रेडी रहना, ओके।